नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म कैसे करें, इसके लिए शेड निर्माण का काम कैसे करें, ब्रॉयलर मुर्गियों में कौन कौन से रोग आते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें। साथियों, ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए आहार कैसे तैयार करें, दाना कौन सा देवे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए अधिक जानकारी के लिए प्रस्तुत है आपके सामने ये रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश दूंगा आपको ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की संपूर्ण जानकारी। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे। साथियों, आज ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभर चुका है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने का व्यवसाय है। इसे छोटे किसान भी छोटे गांव में आसानी से कर सकते हैं। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें 6 सप्ताह 40 दिन के भीतर विकसित कर बेचा जा सकता है। साथियों, क्या है ब्रॉयलर मुर्गी? साथियों, ब्रॉयलर मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं। ब्रॉयलर मुर्गियां छोटी मुर्गियां होती हैं जो 5 से 6 सप्ताह की होती हैं। ब्रॉयलर प्रजाति के मुर्गा या मुर्गी अंडे से निकलने के बाद 40 से 50 ग्राम के होते हैं, जिन्हें सही प्रकार से दाना दवा खिलाने और सही रखरखाव के बाद 6 हफ्ते में लगभग 1.5 से 2 किलो की हो जाती हैं। कैसे करें ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की शुरुआत? साथियों, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करने से पहले स्थान का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर हो, जिससे बारिश का पानी फार्म पर ना जा सके। फार्म में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था हो। फार्म मुख्य रोड के पास ही हो। अब साथियों, बारी आती है मुर्गी पालन के लिए या ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए शेड का निर्माण। शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए और शेड की जाली वाला भाग उत्तर दक्षिण में होना चाहिए, जिससे कि हवा सही और रूप से शेड के अंदर बह सके और धूप अंदर ज़्यादा ना लगे। शेड की चौड़ाई 30 से 35 फुट के लंबाई अवस्था अनुसार रख सकते हैं। इस शेड की लंबाई 30 फीट चौड़ाई होती है और लंबाई 70 फीट रखी हुई है। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म शेड का निर्माण करने के बाद आप उसका फर्श हमेशा पक्का होना चाहिए। शेड के अंदर मुर्गी दाना, पानी के बर्तन, पानी की टंकी, बिजली बल्ब की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं ब्रॉयलर मुर्गी पालन के शेड निर्माण के बाद इसकी बिछावन, लिट्टर, बुरादा के बारे में। साथियों, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की जो फर्श होता है उसमें जो बिछावन बिछाई जाती हैं उसे हम लिट्टर कहते हैं। बुरादा या लिट्टर के लिए आप लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। चूजे आने से पहले लिट्टर की 3 से 4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछानी आवश्यक होती हैं। साथियों, अब बात करते हैं मुर्गियों के लिए दाना पानी की। साथियों, जैसे ही आप चूजे लेते हैं, चूजे हमेशा प्रमाणित हेचरी से ही लेवें। और मुर्गियां जैसे ही चूजे हमारे फार्म में आते हैं तो उन्हें 6 घंटे के लिए आप गुड़ का गोल वाला पानी पिलाएं। उसके बाद आप दाना शुरुआत करें। मुर्गियों के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा दाना में आता है और इसमें 3 प्रकार के दाना आहार दिया जाता है: प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर आहार 0 से 10 दिन के चूजों को दिया जाता है, जिसमें 24% प्रोटीन होना जरूरी है। स्टार्टर आहार यह 11 से 21 दिन के ब्रॉयलर चूजों को दिया जाता है, इसमें 22% प्रोटीन होनी चाहिए। फिनिशर आहार यह 21 दिन से मुर्गी बिकने तक दिया जाता है, इसमें 20% प्रोटीन होना जरूरी है। साथियों, 1 किलो ब्रॉयलर मुर्गी तैयार करने के लिए 1.5 किलो दाना खिलाना पड़ता है। मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा खर्चा उनके दाने पर ही होता है। दाने में प्रोटीन व इसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुर्गियों को उचित मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स व विटामिन मिले, इसके लिए मुर्गियों को नियमित रूप से अमीनो पावर दे। इससे न केवल मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ेगा, बल्कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और बीमारियों का डर भी कम रहेगा। इसके अलावा आप चूजों को मक्का, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली, जौ, गेहूँ आदि के दाने भी खिला सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं मुर्गियों में ब्रूडिंग की। ब्रूडिंग क्या है? जिस प्रकार मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देती हैं, उसी प्रकार हम कृत्रिम रूप से चूजों को तापमान देते हैं, उसे ब्रूडिंग कहते हैं। चूजों की सही प्रकार से विकसित करने के लिए ब्रूडिंग सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ब्रॉयलर फार्म का पूरा व्यापार ही पूरी तरीके से ब्रूडिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर ब्रूडिंग में गलती हुई तो आपके चूजे 7 से 8 दिन में कमज़ोर होकर मर जाएंगे। सही दाना के इस्तेमाल करने पर भी उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ब्रूडिंग 3 प्रकार से किया जाता है: बिजली के बल्ब से, गैस के ब्रूडर से ब्रूडिंग और अंगीठी या सिगड़ी से ब्रूडिंग। बिजली के बल्ब से ब्रूडिंग, इसके
बिजली की आवश्यकता होती है। गर्मी के महीने में प्रति चूजे को 1 वाट और सर्दियों में प्रति चूजे 2 वाट की आवश्यकता होती है। गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन और सर्दियों में 12 से 15 दिन के लिए ब्रूडिंग की जाती हैं। गैस ब्रूडर से ब्रूडिंग। साथियों, ज़रूरत और क्षमता के अनुसार बाज़ार में गैस ब्रूडर उपलब्ध हैं, जैसे 1000 और 2000 क्षमता वाले गैस ब्रूडर। गैस ब्रूडर ब्रूडिंग का सबसे अच्छा तरीका है। मुर्गियों में बीमारियां। साथियों, मुर्गियों में रानीखेत, प्लोरामा, मैरेक्स, हैजा, टाइफाइड और परजीवी का प्रकोप होता है। अब मुर्गियों में टीकाकरण। मुर्गियों में बीमारियों से हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। साथियों, पहले दिन से 28 दिन तक टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी। पहले दिन आप मैरेक्स का टीका लगाएं, उसके बाद 5 से 7 दिन में RDVF1 का टीका लगाएं, 14वें दिन चूजों पर IDBV का टीका लगाएं और 21वें दिन RDV लसोटा का टीका लगाएं। जब चूजे 28 दिन के हो जाए तो IDB बूस्टर का टीका अवश्य लगाएं। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।